हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सुरजीत एसपीएस। तो गैस आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एनटीटी रिक्रूटमेंट के बारे में और इसमें क्या लेटेस्ट अपडेट है, इस बारे में आपको जानकारी देंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले यदि आप में से कोई हमारे यूट्यूब चैनल पर नया हो या फर्स्ट टाइम विजिटर हो तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको जो है वो एनटीटी भर्ती के साथ साथ और भी जो भी एजुकेशन के फील्ड से संबंधित अपडेट्स होते हैं वो मिलते रहते हैं। इसके साथ साथ आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके अलावा यदि आपको जो है वो इन्फॉर्मेशन अगर बढ़िया लगे तो ज़रूर आप जो हैं वो थैंक्स बटन को प्रेस कर दें। थैंक्स बटन जो है वो आपको लाइक वाले बटन के साथ में ही मिल जाएगा, तो आप थैंक्स भी कर सकते हैं। ठीक है, अगर इन्फॉर्मेशन जो है वो आपको बढ़िया लगती है तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ से आप ये देख पा रहे होंगे एनटीटी में लोकल उम्मीदवारों को तवज्जो देने की फिराक में यहाँ से अब सरकार है, और सरकार ने एचपीएस आईडीसी को जारी करेगी आदेश, और स्थानीय पहले होंगे भर्ती। यानी कि जहाँ पे भी आपका स्कूल है और जहाँ पे एनटीटी जो रखे जाने हैं तो उसमें सबसे पहले जो प्रायोरिटी है वो लोकल्स को ही मिलेगी, क्योंकि इसके बहुत सारे रीज़न हैं। वो रीज़न जो है वो इसमें बताए गए हैं। चलिए इसके लिए ये न्यूज़पेपर की कटिंग पढ़ लेते हैं, जो कि काफ़ी ब्लर है, पर फिर भी कोशिश करते हैं कि क्या इसमें लिखा गया है। सबसे पहले बात करते हैं इसमें भर्ती को लेकर क्या कहा है सरकार ने। तो भर्ती को लेकर जो है वो सरकार बदलाव करने वाली है, और आज एनटीटी शिक्षक जो बनने जा रहे हैं, जो इच्छुक अभ्यर्थी हैं, उन्हें अपने क्षेत्र के नज़दीक ही स्कूल में नियुक्त जो है वो उनकी नियुक्ति की जाएगी, और इसके लिए लोकल लेवल पर ही जो है वो एक तरह से आप कह सकते हैं कि आवेदन जो है वो लिए जाएंगे। सरकार हिमाचल प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन डेवलपमेंट को इस बारे में जो है वो जल्द आदेश जारी करने वाला है, और ताकि जो भर्ती प्रक्रिया है वो जो है वो जल्द से जल्द शुरू जो है वो हो सके। वहीं आउटसोर्स के तहत एनटीटी यानी कि अर्ली चाइल्डहुड केयर ट्यूटर जो हैं वो यहाँ पे रखे जाएंगे, और अभ्यर्थियों को दूर नौकरी करने के लिए जाना पड़े तो इसके पीछे जो है वो लॉजिक यही है कि एनटीटी का वेतन काफ़ी ज़्यादा कम है, और इतने कम वेतन में सरकार को दूर दराज के क्षेत्रों में जो है वो एनटीटी जो भी भर्ती किए जाएंगे उनको नहीं भेजना चाहती है। इसलिए जो भी पात्र एनटीटी होंगे उनको जो है वो अपने घर के नज़दीक के क्षेत्रों में ही नौकरी करने का ऑप्शन जो है वो दिया जाएगा। बता दें कि प्रदेश सरकार की ओर से हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रॉनिक डेवलपमेंट कॉरपोरेशन को जो है वो लोकल स्तर पर ही इस भर्ती के लिए आवेदन लेने के निर्देश जो है वो दिए गए हैं। बताया जा रहा है कि एनटीटी का जो वेतन है वो कम देने के चलते सरकार ने ये फ़ैसला जो है वो लिया है, और इसमें उम्मीदवारों पर जो है वो उनके नज़दीक में ही जॉब करने का ऑप्शन जो है वो रहेगा। फिलहाल ये तो बात हो गई, लेकिन इसके अलावा यदि हम बात करें तो कंपनियों को टेंडर प्रक्रिया के माध्यम से जो है वो हायर करेगा विभाग, और इसी महीने होगा भर्ती का प्रोसेस। यानी कि बहुत ही एक तरह से आपके लिए अच्छी अपडेट है कि इस महीने एटलीस्ट जो है वो हमें एनटीटी भर्ती में प्रोग्रेस देखने को मिल जाएगी, और इस महीने मोर लाइकली जो है वो भर्ती स्टार्ट हो सकती है। अब दूसरा जो बड़ा चैलेंज है, जो कि मैंने आपको बताया हुआ है कि चैलेंज क्या है। देखिए, एनटीटी भर्ती में पात्र अभ्यर्थियों को ढूंढना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि आपको मैं बता दूं, मैंने पिछले वीडियोस में भी इस बात का जो है वो जिक्र किया है कि हिमाचल प्रदेश में यदि एनसीटीई की गाइडलाइंस पूरी जो है वो अगर सिरे से जो है वो उसको जो है वो विभाग एक तरह से टेकअप करता है, तो ऐसे में काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें जो हैं वो यहाँ से पेश जो हैं वो आएंगी सरकार को, क्योंकि 2 साल के जो डिप्लोमा होल्डर हैं वो काफ़ी कम हैं, और 2 साल वाले भी वो जिनके पास एनसीटीई का डिप्लोमा जो है वो होना चाहिए वो तो बेहद ही ज़्यादा कम है। एनसीटीई डीपीएससी बहुत कम है। ठीक है, तो ऐसे में बहुत ज़्यादा चैलेंज जो है वो सरकार के पास जो है वो रहने वाला है कि कैसे इस भर्ती को वो पूरा करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे आपको ये भी जानकारी दे दूँ कि हिमाचल में एनटीटी का 2 वर्षीय डिप्लोमा जो है वो बहुत कम कैंडिडेट के पास है, और 4000 स्कूलों में ये एनटीटी फिर कैसे नियुक्त किए जाएंगे, बहुत बड़ा है एक तरह से सवाल है, और काफ़ी दिलचस्प ये रहने वाला है कि किस तरह से सरकार इसको जो है वो इस भर्ती को पूरा करवा पाती है। यदि जिला या क्षेत्र के बाहर के अभ्यर्थी इस भर्ती में आवेदन करते हैं तो नौकरी
मिलने पर उन्हें घर से दूर जो है वो जाना पड़ेगा और इतने कम वेतन में घर से बाहर रहना काफ़ी मुश्किल होगा। ठीक है, तो इसी के चलते जो है वो सरकार यही चाहती है कि 10,000 का ये जो वेतन है वो जो कैंडिडेट जो हैं उनको घर के नज़दीक ही जो है वो एक तरह से स्टेशन जो है वो दिए जाएँ और ताकि वहाँ से उनकी बचत जो है वो हो सके। इसके अलावा आपको ये भी पता है कि 12 महीने की जगह अब 10 महीने का ही वेतन जो है वो सरकार देगी और इन्हें छुट्टियों का जो 2 महीने का जो वेतन है वो नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ऐसे में आउटसोर्स बेसिस पे ये भर्ती हो रही है और अ, ये देखना दिलचस्प होगा कि कैसे सरकार इसको जो है वो करवा पाती है। इसके अलावा राज्य सरकार की मंजूरी के बिना किसी भी अर्ली चाइल्ड केयर एंड एजुकेशन ट्यूटर को हटाया भी नहीं जाएगा। ये गाइडलाइंस में हमने जो था वो पढ़ लिया था। इसके अलावा अगली अपडेट की बात करें तो यहाँ पे ये पांवटा साहिब सिरमौर से अपडेट मिल रही है। पिछले 1-2 दिन की ही अपडेट है शायद ये। और यहाँ पे बताया जा रहा है एज को लेके, क्योंकि जो उम्र दराज एक तरह से महिलाएं हैं उनको लेके काफ़ी ज़्यादा यहाँ से जो है वो दिक्कतें जो है वो पेश आ रही हैं। उनका कहना है कि इसमें ये जो है वो नहीं होना चाहिए और इसके साथ साथ जो प्रशिक्षित एनटीटी अध्यापिका संघ है उन्होंने कहा है कि 1 साल का प्रशिक्षण मान्य न करने पर जो है इन्होंने विरोध जताया है। और प्रशिक्षित एनटीटी अध्यापिका संघ सिरमौर अध्यक्षता रीता शर्मा ने कहा है कि कई वर्षों से सैकड़ों प्रशिक्षित एनटीटी अध्यापिकाएं जो है वो रोज़गार की उम्मीद में हैं और अब तो उम्र दराज होने जा रही हैं। प्रदेश में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार बनने के बाद उम्मीद बंधी रही है, लेकिन नई शर्तों से जो है वो एक तरह से काफ़ी ज़्यादा इनको दिक्कतें जो है वो आ रही हैं और प्रदेश सरकार शीघ्र प्रशिक्षित शिक्षिकाओं को शीघ्र रोज़गार प्रदान करें। ठीक है, इनका ये भी कहना है कि सरकार 1 साल के डिप्लोमा धारकों को जो है वो दरकिनार करना काफ़ी चिंताजनक है। और एनटीटी प्रशिक्षित अध्यापक संघ का कहना है कि वर्ष 1998-2000 से सरकार डाइट केंद्र में 1 साल का ही डिप्लोमा करवा रही है। हज़ारों महिलाओं ने जो है इस कोर्स को किया है और आज सरकार ने निर्णय लिया है कि 1 वर्ष वाले जो हैं वो इसमें मान्य नहीं होंगे। तो काफ़ी ज़्यादा इनको जो है वो इस चीज़ की एक तरह से चिंता है कि अब इनका क्या होगा। ठीक है, तो कुल मिला के ये थे 2 इम्पॉर्टेंट अपडेट, जिसमें कि पहला अपडेट ये है कि इसमें आपकी भर्ती के बारे में कहा है, तो भर्ती 1 मंथ के बीच जो है वो स्टार्ट होने की बात इन्होंने की है। और दूसरा इसमें ये बताया गया है कि जो लोकल आपका एरिया है, लोकल जो आपका स्कूल है, उसमें ही आपकी जो है वो अपॉइंटमेंट करा दी जाएगी। इसके अलावा तीसरा जो एक कंसर्न है प्रशिक्षित संघ सिरमौर का, वो ये है कि 1 साल वाले डिप्लोमा जो होल्डर हैं उनको मान्य किया जाए। और साथ ही साथ इन्होंने ये भी कहा है कि जो एज में रिलैक्सेशन है वो भी यहाँ से दी जाए। अब देखिए, सब कुछ सरकार पे डिपेंड करता है कि क्या सरकार जो है वो अपनी टर्म्स एंड कंडीशन में जो है वो एक तरह से चेंज करते हैं कि नहीं, उस पे सारी चीज़ें जो है अब निर्भर करेंगी। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। जो भी एनटीटी के रिगार्डिंग आपको अपडेट चाहिए होगी वो हमारे चैनल के माध्यम से मिल जाएगी। तो जो चैनल पर नए हो ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और थैंक्स बटन प्रेस करके आप जो है वो हमारे एफर्ट्स को भी अप्रिशिएट कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।